आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरी इंसानी सेना बर्फ में जिंदा दफन हो गई। बंदी बनाए गए स्टार्स अब इंसानों के लिए काम कर रहे थे। वे सैनिकों को उड़ने में मदद कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ खड़े सैनिक रॉकेट जैसे बड़े हथियारों से आसमान को निशाना बना रहे थे। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और गोली सीधे विमान की पूंछ पर जा लगी। अगले ही पल पूरा जहाज हवा में बेकाबू होकर नीचे गिर पड़ा। चारों तरफ धुआं और चीखें गूंजने लगी। इस जीत के बाद सैनिक जश्न मनाने लगे, लेकिन छोटा गोल्ड गैंग लगातार उनके हथियारों में गोलियां भरता रहा। तभी सैनिकों की नजर सामने भागते हुए स्टार्स के एक झुंड पर पड़ी। बिना कुछ सोचे उन्होंने बंदूकें घुमाई और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। एक एक करके सारे स्टार्स जमीन पर गिरने लगे। उसी समय स्कूल के कमरे से बाहर निकला सीजर ये सब देखकर हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी उसकी नजर पास रखे गैस के बड़े डिब्बे पर पड़ी। उसने तुरंत मेज पर रखा ग्रेनेड उठाया और बाहर की तरफ दौड़ पड़ा। झंडे की मदद से वह सुरक्षित नीचे उतरा और तेजी से गैस के डिब्बे की तरफ भागा। दूसरी ओर गोल्ड गैंग अपने ही साथियों को मरते हुए देखकर अंदर से टूटने लगा था। उसके दिल में पहली बार इंसानों के खिलाफ गुस्सा जाग उठा। जैसे ही उसने सैनिकों को फिर से हथियार देना चाहा, उसने देखा कि सीजर गोलियों की बारिश के बीच अपने कबीले को बचाने के लिए जान जोखिम में डाल रहा है। सैनिक उसे धीरे धीरे घेरते जा रहे थे। तभी गोल्ड गैंग ने फैसला किया और अपने हाथ का हथियार इंसानों पर चला दिया। लेकिन अगले ही पल दूसरे सैनिक ने गोली मारकर गोल्ड गैंग को खत्म कर दिया। सीजर ने मौका मिलते ही ग्रेनेड गैस के डिब्बे में फेंक दिया। एक भयानक विस्फोट हुआ और आग की लपटों ने पूरी दीवार को घेर लिया। किसी तरह सीजर गुप्त रास्ते से वहां से बच निकला, लेकिन जैसे ही वह अपने लोगों तक पहुंचने वाला था, महल से आए सैनिकों ने रास्ता रोक लिया। तभी पहाड़ों से एक जोरदार आवाज आई। सबने ऊपर देखा तो एक विशाल बर्फीला तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा था। इंसान जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन कुछ ही सेकंड में पूरी सेना बर्फ के नीचे दब गई। सीजर पूरी ताकत से भागा और आखिरी समय पर एक विशाल पेड़ पकड़कर ऊपर चढ़ गया। तूफान रुकने के बाद उसने अपने कबीले को ढूंढना शुरू किया। खुशकिस्मती से सभी लोग पेड़ों में छिपकर बच गए थे। लंबी यात्रा के बाद आखिरकार सीजर अपने कबीले को नई सुरक्षित जगह तक ले आया। अब उसका मिशन पूरा हो चुका था, लेकिन सीजर बुरी तरह घायल था। उसके पास सिर्फ मॉरिस बचा था। मॉरिस उसका इलाज करना चाहता था, पर सीजर समझ चुका था कि अब उसका अंत करीब है। उसने धीरे से कहा, अब तुम सब अपने घर पहुंच चुके हो। एप्स हमेशा मजबूत रहेंगे, मेरे बिना भी। अपने कबीले को आखिरी बार देखते हुए सीजर की आंखों से आंसू बह निकले और फिर उसने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली।